What hinders us from listening to God's word? क्या हमको बाधा डालता है परमेश्वर से सुनने के लिए, रुकावट डालता है? Hindrances. क्या क्या रुकावटें हैं जो हमें परमेश्वर से सुनने के लिए हमें रोकती है, बाधाएं? Mark 4. मरकुस 4, Silently study 15 to 20. शांत से आप पढ़े 15 से लेके 20 तक। मरकुस 4, 15 से 20 शांत रहकर पढ़े। Okay? This parable, ये जो दृष्टांत है, we can study it as a ground in a picture. और आप इसको एक जमीन की तरह एक चित्र में अध्ययन कर सकते हैं। 4:15, next verse. 4 का 15, दूसरा अगला व्यक्ति पढ़ेगा। And these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Okay. Here is a land plowed and kept ready. और जो एक जमीन है जिसको बोया गया है और तैयार रखा गया है, A path formed through the land. और एक रास्ता जो है जमीन के बीच से निकाला गया है, बन गया है। How does a path form in a land? एक जमीन में एक रास्ता कैसे बन जाता है? Keep on walking. चलने के द्वारा, निरंतर चलेंगे तो। And if seeds fall on that, what will happen? अगर उसमें बीज गिरेंगे तो क्या होगा? It stand down or birds will pick it up. वो आप उस पर पैर मार दोगे, नहीं तो चिड़िया उसे चुग लेगी। Now what is he trying to teach? यहाँ पर वो क्या सिखाना चाहता है? Now, path is formed by repeated walking. और जो रास्ते का जो निर्माण होता है निरंतर चलने से। What forms in life like that? और तो वो जिंदगी में क्या बना देता है? By repeated doing. जो दोहराने के द्वारा Habits. आदतें, Certain patterns form in us. और कुछ प्रकार जो है उसके हो जाते हैं। Strong habits are called. जो एकदम कड़क आदतें हैं, What do you उसे call क्या it? कहते हैं? Addictions. लत। If your habits are given to the next generation, what do you call that? अगर आपकी आदतों को आने वाली पीढ़ी को दिया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? Traditions. परंपराएं। If a whole society, group of people follow that, what do you call that? अगर पूरा समाज उस आदतों को स्वीकार करे, ऐसा करे तो Culture. संस्कृति। What's the significance of this? इसका क्या महत्व है? That's how you need to study. और ऐसे ही आपको अध्ययन करना है। Can you read from Mark 7, 8th verse? मरकुस 7 का 8वां वचन। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। Okay. 9th verse, next person. 9वां वचन, अगला व्यक्ति। उसने उससे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। 13th verse. 13वां वचन, अगला व्यक्ति। इस प्रकार तुम परमेश्वर के वचन को अपनी परंपराओं के द्वारा जो तुमने ठहराई है अमानत कर देते हो और तुम बहुत से ऐसे ही काम करते हो। Now what is the problem here? यहाँ पर क्या है समस्या? What is opposing each one? एक दूसरे का क्या विरोध कर रहे हैं? Commandments of God परमेश्वर की आज्ञाएं and habits, addictions, traditions and culture. और आदतें और लतें और परंपराएं, संस्कृति। Listen. Can you think of some habits, traditions, addictions that are preventing you from
obeying God's command. क्या आप कुछ आदतों को और लतों को, परंपराओं को बता सकते हैं जो आपको रोक रहा है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माने? Oh, you're sitting as if you don't have this problem. आप तो ऐसे बैठे जैसे आपको ये परेशानी है ही नहीं। I will give you one problem. मैं आपको एक समस्या दूंगा। Telling gossip. और गपशप करना, चापलूसी करना। Do you do that? क्या आप गपशप करते हो? Or at least listen to? या चापलूसियों को या गपशप को सुनते हो? Now what happens? क्या होता है? God's command is do not do that. परमेश्वर की आज्ञा है कि ये मत कर। Lord, it's my habit. What can I do? प्रभु ये मेरी आदत है, मैं क्या करूं? Any other? दूसरा और कुछ? See, the word of God must become real for it. परमेश्वर का वचन आपके लिए सच्चाई बनना चाहिए। Can you think of any other habit? क्या आप कोई दूसरे आदत के बारे में सोच सकते हो? Eh? Mobile. You cannot stop it even. आप इसे रोक भी नहीं सकते। It takes control. How do you stop it for the day here? इसको नियंत्रण, ये तो पूरा नियंत्रण ले लेता है। कैसे आज आप इसको ऐसे रोक के रखे हो? You're waiting to run now. आप ऐसे इंतजार कर रहे हो कि मैं भागूं। I suggest that don't do that also. मैं आपको जो है एक बात बोलूंगा कि आप ऐसा ना करें। Tell your relatives and friends not to call you if it is not urgent. मैं आपको बोला हूं कि आपके रिश्तेदारों और आपके दोस्तों को बोलो कि आपको फोन ना करें अगर कोई एकदम अर्जेंट ना हो। If it is urgent, call Titus. और अगर बहुत ही महत्वपूर्ण है कुछ बुलाना तो टाइटस भाई को बुलाने बोलो। Okay. Any other habit? और दूसरी कोई आदतें हैं? Social media. और जो है सामूहिक जो मीडिया है वो। You know any name of the social media? So many names. Name some of them. आप कोई सोशल मीडिया का नाम बताएं? Facebook. ट्विटर, इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया का नाम बताना है जी। Okay. So then any other area? और दूसरा कोई क्षेत्र है मीडिया को छोड़ के? Eh? क्या बोला? TV. TV. Telling lies. Right. जो भी बोल रहे लिखो, झूठ बोलना, आरोप लगाना दूसरों पर, Making fun. मजाक उड़ाना, Postponing. और Anything you listen, what will you say? Tomorrow onwards. कुछ भी आप सुनते हो, आप क्या बोलते हो, इसे कल करेंगे। That's how all the preparation material got delayed. इसीलिए जो भी योजना तैयारी थी परमेश्वर ने भी उस पर देरी कर दी। आप ऐसे जो है आप हर चीजों में देरी कर देते हो। Any other? Laziness. आलसीपन, Right? Laziness. लिखे इसे आलसीपन। Then inside anger, अंदर क्रोध है, jealousy, जलन है, envy, और बदला लेना,
Pride. घमंड, Then overeating, पेटू होना, chatting, और जो है बातें करना आपस में, चैट करना, roaming, घूमना फिरना, खिल्ली उड़ाना, टीसिंग, sleeping. ओवर स्लीपिंग, What oversleeping? Anytime sleeping. In the classroom also sleeping. हमेशा सोते रहना, क्लास में भी सोते रहना, Then makeup, और बाहरी सजावट, where decoration. सजावट, किधर सजावट करते हो? Any cultural thing कोई संस्कृति से जुड़ा हुआ बोल सकते हैं? here. कोई कुछ से जुड़ा हुआ कोई भी बात? Temple. Yes. Tradition. परंपराएं, Vastu, Rahu, आस्तु, राहु, Nakshatra Bala. What is our horoscope? केतु, Most of the Christians practice all these things. भविष्य बताना, God's word says he must be slaughtered. और परमेश्वर का वचन कहता है आपको जो है Kill him. आपको जो है मार डालना चाहिए। Any other? दूसरा और कोई? दहेज, Newspaper. अखबार, Eh? Okay. Now, when you started writing all this, listen, your path has widened and widened. Now it has become a 6-lane highway. और जब आपने ये सब लिखा है जो आपका रास्ता जो छोटा सा था वो चौड़ा होके चौड़ा होके चौड़ा होके 6 लेन का मार्ग बन गया है। Now the whole land is path. और पूरा जो अभी जो जमीन है वो रास्ता बन गया। Will anything grow here? क्या इसमें कुछ भी उगेगा? Do you have all the problems you wrote? क्या आपके पास ये सारी समस्या है जो आपने लिखा है? Will anything grow here? क्या इसमें कुछ भी उगेगा? Eh? Then shall we stop the Bible study? तो हम बाइबल अध्ययन को यहाँ पे रोक देंगे। Then why you study? फिर आप क्यों अध्ययन कर रहे हो? Just time pass. समय बिताने के लिए। Dear ones, as long as these problems are inside, whether you study Bible, whether you listen message, whether you are attending seminars, nothing is going to happen. जब तक ये समस्याएं आपके अंदर हैं, आप संदेश को सुन रहे हो, सेमिनार में शामिल हो रहे हो, कुछ भी आपके अंदर होने वाला तो नहीं है। Okay. So we'll continue to look at this passage. हम इस अंश की ओर दोबारा देखेंगे। Mark chapter 4. मरकुस 4 अध्याय। So we saw that there are so many things in life which can make a path and which can block our listening. हमने देखा कि बहुत सारे चीजें हमारे जीवन में जो रास्ता बनाते हैं और हमारे सुनने को रोक सकते हैं। Whether you took time to enter into your life and see how deep and wide is this issue. आपके जीवन में आपको समय लेके प्रवेश करना है और देखना है कि ये जो दुविधा है कितनी गहरी है और कितनी चौड़ी है। Did you do that? क्या आपने ये जांचा? Anything that became clear? कुछ आपको स्पष्ट हुआ?
if you don't review your learning, it won't be helpful to move forward. अगर आप अपने सीखने की समीक्षा नहीं करोगे तो फिर आगे बढ़ने में वो आपको क्या मदद नहीं करेगा। Old pattern is gathering more information and going on. पुराना प्रकार क्या है? जानकारी को इकट्ठा करना और निकल जाना। So make a break there. Whenever you learn, that's why I'm not hurrying. Learn, listen, and then what's happening to me. और आप एक अंतराल दे, वहां पे रुके और सुने और जांचे कि क्या हो रहा है मेरे अंदर हलचल। No, experience is not what you want to do in the future. अनुभव वो नहीं है जो आप भविष्य में करना चाहते हो। How is it now is experience. और अनुभव आपका अभी कैसा है? Can I have right habits which will enhance my listening? क्या मैं अच्छी आदतों को उत्पन्न कर सकता हूँ जो मेरे सुनने को और भी उसको बढ़ाए? Can I have good habits which will increase my listening? क्या मैं अच्छी आदतों को पैदा कर सकता हूँ ताकि वो मेरे सुनने को और बढ़ाए? What's that habit? वो आदतें कौन कौन सी हैं? I am willing to. A habit. आदतें, अच्छी आदतें। It's not like regular, but sometimes getting up early. Now, one habit which you started here helps you to increase your listening. What's that habit? और एक दो आदत जो यहाँ पे शुरू की है जो आपके सुनने में मदद करती है, वो आदत कौन सी है जो आपने यहाँ पे सीखा है? This is how learning also happens. और सीखना भी ऐसे ही होता है। Everything I do, what do I learn from that? जो कुछ मैं करता हूँ उससे मैं क्या सीखता हूँ? And writing. Writing is enabling you to listen more. तो लिखना जो आपको जो है प्रोत्साहित कर रहा है कि आप और सुने। And writing, if you had reviewed it, it will increase your listening. और अगर आपने जो लिखा है आप उसकी समीक्षा करते तो आपके सुनने को वो और भी बढ़ा देता। And then if you obey it, it will enhance it further. और आप उसकी आज्ञाकारिता करोगे तो और वो उसको बढ़ाएगा। Then if you teach someone also after obeying, it will enhance it further. और आज्ञा करने के बाद आप दूसरों को सिखाओगे फिर और वो बढ़ेगा। 2 Timothy 2:2. दूसरा तीमुथियुस 2:2। दूसरा तीमुथियुस 2:2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। Learn to teach so that they will teach. और सीखें कि आप सिखाएं ताकि वो भी सिखाएं। By that time, it will be reinforced in your mind. और क्या है फिर वो आपके मन में दोबारा समा जाएगा, बस जाएगा। You ask, why am I forgetting? आप पूछ रहे हो कि मैं क्यों भूल जा रहा हूँ। Follow this method. इस जो विधि का इस्तेमाल करें। Any other habit? दूसरी और कोई अच्छी आदतें? अच्छी आदतें? Anyone else? दूसरा और कोई? That's a problem. We don't have much habits. यही है समस्या, हमारे पास जो है ज्यादा अच्छी आदतें नहीं है। Disciplines in Christian life is a way to bring freedom into your life. मसीह जीवन में अनुशासन एक रास्ता है आपकी जीवन में आजादी लेके आने का। If you want to do something with freedom, अगर आपको कोई चीज आजादी के साथ करनी है in the beginning it has to be discipline. तो पहले शुरुआत में क्या होना चाहिए? अनुशासन। If you are learning violin, अगर आप वायलिन सीख रहे हो, 7 years of rigorous training. 7 साल का कठिन परिश्रम। One of my friends was telling, 70 joined with him in violin learning. After 7 years, 7 completed. मेरे दोस्त ने कहा 70 लोग उसके साथ शामिल हुए वायलिन सीखने के लिए, 7 साल के बाद केवल 7 लोग ही अंत तक रह गए। But that boy, when he takes the violin,
beautiful musical. लेकिन वो लड़का जब वायलिन उठाता है, अति मधुर जो है संगीत बाहर आता He है। has freedom to play violin उसको आजादी है वायलिन बजाने की, because he was disciplined. क्योंकि वो अनुशासन में था। 1 Timothy chapter 4 verse 7, last part. पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन पहला भाग। पहला तिमोथियस 4 अध्याय 7वां वचन पहला भाग। और भक्ति की साधना कर Bhakti ki sadhana ka. Exercise yourself to be godly. Discipline yourself to be godly. और भक्ति की साधना कर और अपने आप को अनुशासन कर कि तू भक्ति से भरे। Can you read some other translations? दूसरा कोई अनुवाद पढ़ सकते हैं? English. अंग्रेजी में, Train yourself to be godliness. प्रशिक्षण दे अपने आप को भक्ति में। Invest your time and energy to be spiritually fit. अपने समय और ताकत का निवेश कर ताकि तुम आत्मिक रीति में तंदुरुस्त रहो। I like that translation. Invest your time and energy to be spiritually fit. अपना ताकत और अपने समय का इस्तेमाल करो ताकि आप जो है आत्मिक रीति से तंदुरुस्त रहें। That word train comes from gymnasium. और जो प्रशिक्षण जो शब्द है वो जिम या जिम्नेशियम से आता है। You'll see some people who are very healthy. आप देखेंगे कुछ लोग काफी तंदुरुस्त रहते हैं You envy them. और हम उनसे जलन रखते हैं। Why? क्यों? They have trained themselves to be physically fit. उन्होंने अपने आप को प्रशिक्षित किया है कि वो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं। Are you spiritually fit? क्या आप आत्मिक रीति से तंदुरुस्त हो? Train, exercise, प्रशिक्षण करें discipline. और व्यायाम करें, अनुशासन करें। You can't sit quietly and lie down and become spiritually fit. और आप शांत बैठकर लेटकर जो है आत्मिक नहीं बन सकते हो। So take efforts, start this new habits here so that it will encourage and build you up. प्रयास करें, नई आदतों को लेके आए ताकि वो आपको जो है बनाए। Paul says, after preaching to others, I don't want to be a castaway, so I buffet my body and bring it to control. और पौलुस कहता है दूसरों को प्रचार करने के बाद मैं खुद ही ताड़ना में ना आ जाऊं, इसलिए मैं अपने शरीर को जो है बांध के रखता हूं। That word buffet is boxing. और जो बफेट जो शब्द है उसका अर्थ जो है वो मुक्केबाजी से जुड़ा है। I bring my body under control by it. और मैं अपने शरीर को नियंत्रण में लेके आता हूँ। He talks about Christian disciplines. वो मसीही अनुशासन के बारे में बताता है। Okay. So develop other habits which are right. You said getting up early in the morning. और दूसरे आदतों को आप बढ़ाओ जो अच्छी हैं, जैसे इन्होंने कहा भोर में उठना। A new habit is formed if you consistently practice it for 4 weeks. एक नई आदत जो है आपके अंदर जुड़ जाती है, शामिल हो जाती है अगर आप उसे 4 हफ्ता निरंतर करें। So I encourage you some of the things you begin here. मैं आपको Continue उत्साहित to practice for another 4 weeks. मैं आपको उत्साहित करता हूं, जो भी आते आप यहाँ पे शुरू करते हैं उसे आप 4 हफ्तों तक निरंतर करते रहें, Without break. उसे बिना तोड़े। Soon you will find that without effort you can continue this. बाद में आपको पता चलेगा बिना प्रयास के ही आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। Okay. We will continue to look at this passage. और हम आगे इस जो है अंश को देखेंगे 16 and 17. मरकुस 4 का 16 और 17। मरकुस 4, 16 और 17। Boys are the ones sown onto stony ground, who, when they hear the word, immediately receive it with gladness. They have no root in themselves, and so endure only for a time. Afterward, when tribulations or persecution arises, for the word's sake, immediately they stumble. Now, stony ground. पथरीली जमीन। What do you understand by this?
इसके द्वारा आप क्या समझते हो? Anyone? कोई भी What does it mean to your personal life? आपके व्यक्तिगत जीवन में पथरीली भूमि से क्या मतलब बनता है? Hard. How does it become hard? कैसे ये जो है कड़क बन गया? Anything Bible teaches. क्या वचन कुछ सिखाता है सख्त बन गया? Hebrews chapter 3 verse 12 and 13. हिब्रू इब्रानियों 3 का 12 और 13। Thirteenth verse says, "Do not be hardened by the deceitfulness of sin." और 13 वचन कहता है कि आप जो है पाप के छल के द्वारा कठोर ना हो जाएं। Which sin? कौन सा पाप? Previous verse talks about the sin. What's और the sin? जो उसका पिछला वचन है वो पाप के बारे में बोलता है। Yes. What's that? क्या है वो? Do not be. 12th verse. 12वां वचन। Yes. Unbelief. अविश्वास। Unbelief leads to hardening of heart. अविश्वास जो है हृदय को कठोर बनाता है। Unbelief in God's word. परमेश्वर के वचन में अविश्वास। That talks about the history of the Israelites for 40 years. और ये जो यहाँ पे बता रहा है इस्राएलियों का जो इतिहास है 40 साल का। On the way, they went on with unbelief in God's word. और रास्ते में वो अविश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के साथ चले। Because of the hardness, God had to reject them. और उनकी कठोरता के कारण परमेश्वर को उनका इनकार करना पड़ा। 19th verse. 19वां वचन। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। Yes. Because of their unbelief, they could not enter. और उनके अविश्वास के कारण वो प्रवेश ना कर सके। So what happens here? यहाँ पर क्या होता है? Practically, what does it mean? प्रायोगिक रीति में इसका अर्थ क्या है? Easy example. You want to build a house. एक उदाहरण देता हूँ, आप एक घर बनाना चाहते हो You gave a blueprint to the corporation. और उसका जो नक्शा है वो नक्शा आपने कॉर्पोरेशन में दे दिया। They demanded 5,000 rupees. उन्होंने 5,000 रुपए की मांग की। You said, I won't be paying. आपने कहा मैं नहीं दूंगा, I don't want to do a sin. मैं जो एक पाप नहीं करना चाहता हूँ। So you waited. आपने इंतजार किया। All people around you have built. सब लोगों ने जो है अब घर को बना लिया आपके आजू बाजू में जो है। Now everybody is asking, why are you not building? बस सब लोग पूछ रहे आप क्यों नहीं घर बांध रहे हो? You went and asked your pastor, what should I do? उसने जाके अपने पासवान से पूछा, पासवान मैं क्या करूं? Pastor said, I also had a problem in building church. पासवान ने कहा मुझे भी कलीसिया बनाने में दुविधा थी I paid the money and came and prayed. और मैंने पैसा जो है जो देने का था वो दिया, फिर आके प्रार्थना किया। And you also did. What happened to your plan? आपने भी किया, तो आपकी योजना का क्या हुआ? Dried up. सूख गया। When difficulties, persecution come because of the word, the plan dies. जब उपद्रव और क्लेश आते हैं वचन के कारण, योजना मर जाती है। Will you stand? क्या आप खड़े रहोगे? Do you have confidence and belief in the word of God? क्या आपको हियाव और विश्वास है परमेश्वर के वचन के ऊपर? Whatever happens, everything will change, but the word of God will not change. चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी बदल जाए, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। Please, when you begin studying this seminar, I want to request you to remember 4 words. और मैं आपसे कहता हूं, जैसे आप ये सेमिनार में सीखने का शुरू कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप 4 बातों को ध्यान दें। The word of God which you are studying, first, it is inspired by God's Spirit. और परमेश्वर का जो वचन है वो प्रेरित वचन है। It is not from human wisdom. और ये प्रेरणा से हुआ है, ये मनुष्यों की बुद्धि से नहीं है। Inspired by God's Spirit.
और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरणा हुआ है। It is inerrant. Means there is इसके no अंदर error in इसके अंदर कोई भी त्रुटियां नहीं है, गलतियां नहीं है, inerrant. और इसमें कुछ भी गलतियां नहीं है। It is infallible. Never fails. और ये परमेश्वर का वचन है जो कभी भी इसे गलत साबित नहीं कर सकते। It never changes. ये कभी बदलता नहीं है। The Lord is the same yesterday, today and forever. His word also is. परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक समान है, उसका वचन भी उसी प्रकार है। 4. It is eternal. चौथा, ये अनंत काल का है। Now, which edition is your Bible? आपका बाइबल का एडिशन कौन सा है? 15th or 16th? 15 की 16 एडिशन कौन सा है? 15 की 16। Don't turn. आप Bible will never be edited. आप मुड़ के ना देखे, बाइबल को कभी भी एडिट नहीं किया जाएगा। It's the same yesterday, today and forever. वो कल आज युगानुयुग एक समान है। All the textbooks here will be edited next year. They will become out of time. और जो भी पुस्तकें यहाँ पर हैं उनको एडिट किया जाएगा, और कल जो है वो कुछ काम के नहीं रहेंगे। You will find that in good library these books will be thrown out. और आपको देखा होगा, अच्छे अगर लाइब्रेरी रहेंगे ना तो इन किताबों को फेंक देते हैं। Everything changes. सब कुछ बदल जाता है। When I studied physics, Dalton's atomic theory, atom is indivisible. Indivisible, not divided. और जब मैंने फिजिक्स पढ़ा और डाल्टन का थियरी पढ़ा, जो है अणु को जो है हम विभाजित नहीं कर सकते। I had to write that in my exam. और मेरी परीक्षा में मुझे ये लिखना पड़ा। But in Hiroshima, bomb has already been exploded. लेकिन हिरोशिमा में पहले से ही बॉम्ब डाल दिया गया था। Atom was divided. अणु जो है विभाजित हो गया। Soon they forgot about Dalton's theory. और जल्दी ही वो लोग डाल्टन की जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को भूल गए, Everything changes. और सब कुछ बदलता है। One thing if you can rely on is the word of God. एक चीज याद रखिए, अगर आप किस पर भी भरोसा रख सकते हो तो वो परमेश्वर का वचन है। So if you don't believe that, your heart will get hardened, nothing will grow there. और अगर आप उसमें विश्वास नहीं करोगे तो आपका हृदय कठोर हो जाएगा और कुछ भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। Are you sure of the word of God? क्या आप एकदम पक्के हो परमेश्वर के वचन के बारे में? Your children will come and ask, Mummy, Daddy, they are all teaching evolution in the school. और आपका बच्चा आके पूछेगा, मम्मी डैडी जो स्कूल में जो है परिणाम सिद्धांत के बारे में सिखा रहे हैं, Why are you teaching this creation story? और क्यों ये आप सृष्टि की कहानी हमें सिखा रहे हो? What will you say? आप क्या कहोगे? I too don't know, my son, go and study. और मुझे भी पता नहीं, बेटा जाकर पढ़ाई करो। Is abortion right? क्या गर्भपात सही है? Legally it is right, Mommy. कानूनी तरह से सही है माँ। Is homosexuality wrong, Mommy? समलैंगिक होना गलत है क्या माँ? Supreme Court says it's all right. सुप्रीम कोर्ट कहता है समलैंगिक होना गलत Next, नहीं है। within few years, your children will say it's all right. कुछ सालों में आपके बच्चे बोलेंगे ये सही है। Do you have anything clear for the children to be given? क्या आपके पास कुछ स्पष्ट है आपके बच्चों को देने के लिए? Government will change, science will change, ideas will change, but the word of God will not change. सरकार बदल जाएगा, विज्ञान बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। In Kerala they say, "Naadu odu naduve odu." और केरला में ऐसा बोलते हैं, जैसा देश वैसा भेष। Join the crowd. और आप भीड़ में शामिल हो जाएं। Are you of that group? क्या आप उस झुंड से जुड़े हुए हो? Do you belong to the counter culture? क्या आप संस्कृति के विरोध में हो या विपरीत हो? Hard and soil. और जो कठोर भूमि,
18 and 19. 18 और 19, मरकुस 4 का 18 और 19। What are the thorns growing? कौन कौन से जो है कांटे जो है उग रहे हैं? First. What's that? पहला कौन सा कांटे हैं? Worries. और चिंता। No. Okay, first worries, then riches, all the problems connected with riches. और धन से जुड़े हुए सारी समस्याएं। Then उसके बाद other desires. दूसरी इच्छाएं। Do you have worries? क्या आपको चिंताएं हैं? Okay. Do you have? Can you write a list of your worries? क्या आप लिख सकते हो अपनी चिंताओं के बारे में? एक सूची बनाएं आपकी चिंताओं के बारे में। You said lot of worries are there. आप Let us. बोलोगे अनगिनत चिंताएं हैं। Oh, that's a worry now. What to write? अभी की चिंता क्या है? क्या लिखना है? क्या है चिंता? Right. As you write, talk about one. और लिखें, आप लिखें आपकी चिंताएं क्या हैं, फिर हम उसकी एक बात करेंगे उसके बाद। Yes, start one. आप एक बोले चिंता, आपकी चिंता क्या है? शादी. Okay. Yes. Any other? और दूसरा और कोई? What's the problem with children? बच्चों के साथ क्या है आपकी चिंता, समस्या? First, education. पढ़ाई। Then, उसके बाद और क्या है? हाउस, house. घर। Right. As you ठीक है, said, आपकी you चिंता don't have any worries. See, this is what we talk. There are a lot of worries, but you are not able to point them out. आप जब बोलते हो तो आप बहुत सारी चिंताएं बोलते हो, लेकिन आप उस पर जो है बिंदु नहीं रख पा रहे हो, और लिखे उसे आप। What else? बताओ आपकी चिंताएं। That comes next one. वो आगे आएगा। Riches comes. धन या अमीरी वो आगे आएगा। Hospital expenses. दवाई का, अगर अस्पताल का बिल, Health problems. स्वास्थ्य की दिक्कतें, Then, business problems. व्यवसाय की समस्याएं, Makeup problem. और चिंताओं को बनाना खुद से, और सजावट की चिंताएं। Then, some people how to put on some weight. कुछ लोग सोचते हैं कैसे अपना मैं जो है भार बढ़ाऊं। Some people's problem is how to reduce weight. कुछ लोग की चिंता है कैसे मैं अपना भार कम करूं, Then, और how to increase my color. कैसे मेरे रंग को मैं बढ़ाऊं। Other worries, और दूसरी चिंताएं, parents. माता पिता Then, neighbors. और पड़ोसी, Co-worker is a problem. सहकर्मी, वो भी एक परेशानी है। Agriculture. It's not raining. बारिश नहीं हो रही है। Kerala. Okay. So note down your worries. और आपकी चिंताओं को आप लिख दें। Now you mentioned many things, wrote them down. Write them down. और बहुत सारी बातों को यहाँ पे बताया गया है, आप उन्हें लिखें चिंताओं को। Now problems related to money, और पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं, that will come very quickly. और वो बहुत ही जल्दी आएगा। What? Come on. पैसे से जुड़ी क्या क्या समस्याएं आती हैं सामने? How to make fast money. जल्दी कैसे पैसा बनाया जाए, How to make more money. कैसे ज्यादा पैसा बनाया जाए,
how, where to invest? कहाँ पे निवेश करूं? Then stock market. स्टॉक बाजार का में डालूं, उसका हाल क्या है? Worries about that. उसके बारे में आपको चिंता है? Dollar price is going down. और डॉलर का प्राइस जो है घट रहा है। Is it a worry or a? ये चिंता है कि नहीं? Okay. Some people it's worry. कुछ लोगों के लिए वो चिंता है। Oil price is going up. तेल के भाव जो हैं गिर ऊपर चढ़ रहे हैं। How to take loan? कैसे लोन उठाना है? How to repay loan? कैसे लोन चुकाना है? How not to repay loan? कैसे लोन नहीं चुकाना है? How to cut the tax? कैसे जो है कर नहीं देना है? What are the worries about money? आपकी क्या क्या चिंताएं हैं धन के बारे में? How to destroy neighbor's business? कैसे जो है पड़ोसी के धंधे को चौपट करना? Pastor's worry is how to have more collection. और पासवान की चिंता ये है कि ज्यादा धनराशि कैसे इकट्ठे की जाए। So enough worries about money. धन के बारे में भी बहुत सारी You are चिंता। listening, but you may not remember, because if you want to confess before God, you need to be convicted. आप बहुत सारी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसको आपके जीवन में कार्य करना है तो परमेश्वर के सामने आपको दोषी ठहरना पड़ेगा। Anybody else has any other problem with money? और कोई दूसरा कोई बता सकता है पैसे से जुड़ा हुआ कोई चिंता? Demonetization. नोटबंदी, Will another demonetization come? क्या दूसरी नोटबंदी आएगी? I have, some people will be worried, I have few wrong notes, how to sell them? कुछ लोग तो सोच रहे हैं मेरे पास कुछ नकली नोट पड़े हुए हैं, कैसे इसको मैं दूसरे को दूं? What about other worries? दूसरी और क्या चिंता है? Other desires? दूसरी इच्छाएं। What are the other desires? दूसरी इच्छाएं क्या हैं? Pardon? Ornaments, okay, ornaments. New car, नई कार, new phone, नया फोन foreign tours, और विदेशी यात्राएं then branded couple. और ब्रांडेड कपड़ों को धारण करना। How to make my house bigger, कैसे मेरे घर को और बड़ा करना है larger TV. और टीवी को और कैसे बड़ा करना है। Okay. Now, look at this heart. ये हृदय को आप देखिए। Before that, 20th verse also. उसके पहले हम 20वां वचन भी पढ़ेंगे। Next. मरकुस 4:20। और ये वे है तो बोई गई अच्छी भूमि के समान है, और भी वचन को सुनते और उसे ग्रहण करते हैं, और 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल पाते हैं। Look at that picture. इस चित्र की ओर आप देखें। There is little bit of good ground. और थोड़ा तो एक अच्छी भूमि है। By the way, what is good ground means? अच्छी भूमि क्या है, मतलब क्या है इसका? Biblically, what is it? बाइबल के हिसाब से क्या है? Luke 8:15. लूका 8:15। 5 qualities for that land. 5 जो योग्यताएं हैं भूमि की। 8:15. 8:15। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और सब मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। 5 qualities, what are they? 5 जो योग्यताएं हैं या विशेषताएं हैं वो क्या है? Here, यहाँ in a good and noble heart, और जो है उत्तम और भले मन, retain, संभाले रहते, produce fruit by perseverance. धीरज से फल लाते हैं। So, here, in a good and honest heart, उत्तम मन वाले retain it, संभाले रहते हैं,
produce fruit by perseverance. और धीरज से फल लाते हैं। Do you have these 5 qualities? क्या आपके अंदर ये 5 विशेषताएं हैं? Then only you have a good piece of ground. तभी आपके पास जो है अच्छा भूमि का टुकड़ा है, Otherwise, it's not a good ground. नहीं तो फिर वो अच्छा भूमि नहीं है। Even in the good ground, it became 30, little 60, some 100. अच्छे भूमि में तो भी देखते हैं कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उत्पन्न हुआ। Do you sometimes pray for others for blessing 30, 60, 100? क्या आप प्रार्थना करते हो दूसरों के लिए कि वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीषित पाए? Do you pray like that? Have you heard people pray? Seldom. 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उन्हें आशीष दें। When you go for exam also you pray like that? क्या आप जब परीक्षा के लिए जाते हो तो भी ऐसा प्रार्थना करते हो क्या? तो 100 100%। Then why do you pray like that? फिर आप ऐसा क्यों प्रार्थना करते हो? Ignorance. ये आपकी अज्ञानता है। Why do you want 30? क्यों आपको 30 चाहिए? Why don't you want 100? क्यों आपको 100 चाहिए? 100 नहीं चाहिए You don't have hope for it. क्योंकि आपको उसके प्रति आशा नहीं है। Where it will grow. इधर उगेगा। Okay. Look at this picture of the heart. और ये हृदय के चित्र को आप देखें। Whose heart is pictured here? यहाँ पे किसके हृदय को दर्शाया गया है? Whose heart? किसका हृदय है? My neighbors? मेरे पड़ोसी का? मेरा और हमारा? मेरा. Okay. Now look at that heart. और इस हृदय को आप देखें। What's the problem here? यहाँ पर क्या है दुविधा? There is no space. यहाँ पर जगह नहीं है। No space for growth. और बढ़ोतरी के लिए जगह नहीं है। They also complain of one more thing. I am always very. So what is not there? Time. और वो एक और शिकायत करते हैं कि हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है? समय। Fourth dimension of space is time. और चौथा जो विभाग है वो जगह का, वो समय है। No space, no time. कोई जगह नहीं है, समय नहीं है। Is it your common complaint? क्या ये आपकी साधारण सी शिकायत है? No time, no space. समय नहीं है, क्या करें? Do you think there will be any fruit? क्या आपको लगता है कि कोई फल होगा? If this is the condition, अगर ये जो स्थिति है, what परिस्थिति है, is the purpose of Bible study? तो बाइबल अध्ययन का उद्देश्य क्या है? You can go on read Bible for years, nothing will happen. आप सालों तक बाइबल पढ़ सकते हो, कुछ होने वाला नहीं है। 21. 21 मरकुस 4:21। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि वह दीवार पर रखा जाए? Now he brings another parable or another allegory here. यहाँ पर एक और दृष्टांत को वो लेके आता है। What is the significance of that? और इस दृष्टांत का महत्व क्या है? Why do you light a lamp in the house? आप क्यों एक दिए को घर में जलाते हो? Yes, why? To have light. तो प्रकाश के लिए, उजियाले के लिए। Why do you plant a seed? आप एक बीज क्यों बोते हो? Why do I speak? मैं क्यों बोल रहा हूँ? To make you understand. आपको समझाने के Why लिए। did the Lord speak? प्रभु ने क्यों बोला? To make us understand. हमें समझाने के Did लिए। he speak that nobody should understand? क्या यीशु मसीह ने ऐसे बात किया कि कोई भी ना समझे? What is the next verse? अगला वचन क्या है? 22. 22। क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसीलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है, पर इसीलिए कि प्रकट हो जाए। See, nothing is going to remain hidden. I did not speak that it will remain hidden. I spoke that you may understand. कुछ भी बातें छिपी नहीं है। मैंने
जो बात कुछ छुपा के नहीं रखी है मैंने आपके सामने प्रकट की है क्योंकि आप इसे समझ पाए। I am not speaking mysteries, he says. और मैं कोई भी गूढ़ या रहस्य बातें नहीं बोल रहा हूँ। Then when we read Bible, why do we say I don't understand? तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम क्यों बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा? Why? क्यों? 23. 23 किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। Those who have ears to listen, let them listen. जिसके पास सुनने के कान हैं वो सुन ले। Think of that statement. और इस वाक्यांश को आप देखें, Did anyone come there without ears? क्या यहाँ पे कोई आया है बिना कानों के? Those who have ears, let them listen. जिनके सुनने के कान हैं वो सुन ले। कादुलवन कलकलवन, nobody has ear, everybody has ear. क्या किसी के पास कान नहीं है? सबके पास कान है। But what is he telling? लेकिन वो क्या बोल रहा है यहाँ पर? Is there space in your heart to listen? क्या आपके हृदय में जगह है सुनने के लिए? Why are you not understanding? क्यों नहीं आप समझ रहे हो? It's not because of language problem. ये कोई भाषा की दिक्कत के वजह से नहीं है। No, there is no space inside. क्योंकि आपके अंदर जगह नहीं है, You don't have time. आपके पास समय नहीं है। How do you understand that? इसे आप कैसे समझोगे? Sometimes I connect something happened at Jesus Christ's birth. और मैं कुछ चीजों को जोड़ता हूँ जो यीशु मसीह के जन्म के समय पे हुआ था। Just before his birth, उसके जन्म के कुछ समय पहले what is the word he heard from the innkeeper? और जो पहरेदार था उससे क्या शब्द सुना गया? From the innkeeper, जो रखवाला था अंदर उससे क्या शब्द सुना गया? no space. जगह नहीं है। What does Christ hear even today from Christians? और आज मसीह लोगों के लिए मसीह क्या है आज? What is the Lord hearing now from the Christians? आज मसीह लोगों से प्रभु क्या सुन रहा है? Lord, I don't have space for it. और प्रभु मेरे पास जगह नहीं, I don't have time for it. मेरे पास समय नहीं है, I am very busy. मैं बहुत व्यस्त हूँ। We call ourselves children of God and we don't have time for it. और हम अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं और हमारे पास समय नहीं है। When you say I am very busy, जब आप कहते हैं मैं बहुत व्यस्त हूँ, ask a question. आप सवाल पूछें, What am I busy with? And for whom am I busy? मैं किस चीज से व्यस्त हूँ और किसके लिए व्यस्त हूँ? ये सवाल आप पूछें। What am I busy with? For whom am I busy? मैं किस चीज से व्यस्त हूँ और किसके लिए व्यस्त हूँ? Will you be able to answer it? क्या आप इसका उत्तर दे पाओगे? What are you busy with? आप किस चीज में व्यस्त हो? I still remember in a church in Delhi, I was sharing this word and asked this question. और मुझे अभी भी याद है दिल्ली में एक कलीसिया में मैं ये वचन को बांट रहा था और ये सवाल पूछ रहा था। I was staying with my friends in Ames. और मैं एम्स में मेरे दोस्त के साथ अस्पताल में वहाँ पे रह रहा था। Middle of the night, one young man came. अर्धरात्रि में एक व्यक्ति मेरे पास आया। Uncle, after hearing what you asked me in the message, it disturbed me. और अंकल जो आपने संदेश में जो सवाल पूछा था वो सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। What's the problem? तो इसमें दिक्कत क्या है? I'm second in charge of a factory. और मैं एक दूसरा अधीक्षक हूँ एक फैक्ट्री का। I am working now 10 hours a day. मैं 10 घंटे काम करता हूँ। Soon I will be promoted to become the first in the factory. और मुझे पदोन्नति मिलेगी और मैं पहला अधीक्षक बन जाऊंगा फैक्ट्री में। So what? तो क्या? I may have to work for 12 to 14 hours. और मुझे एक दिन में 12 से 15 घंटे भी काम करने पड़ेंगे। 12 to 14. 14 घंटे तक। So what? तो क्या? Wife understands me, but she may not understand me soon. और मेरी बीवी मुझे समझती है, शायद मुझे समझ भी नहीं पाएगी। So what? तो क्या? She may leave me. वो मुझे छोड़ देगी। So what? तो क्या? I may get into depression. शायद मैं जो हूँ उदासी में चला जाऊं। I didn't ask for that.
मैंने ज्यादा पूछा नहीं, He left. वो चला गया। 3 months later, when I went there, he came and met me. और 3 महीने के बाद वो आया वापस और मुझसे मिला। Uncle, I have resigned that job. अंकल मैंने वो काम छोड़ दिया है। Good. अच्छा है। He's happily living with the wife now. और अभी खुशी के साथ अपने बीवी के साथ रह रहा है। What are you busy with? आप किस चीज में व्यस्त हो? For whom are you busy? आप किसके लिए व्यस्त हो? Remember, you will lose everything. याद रखें, आप सब कुछ खो दोगे। Lose everything. आप सब कुछ खो दोगे। 24. 24। उसने उससे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। Do you have the pen and the cap of the pen? क्या आपके पास कलम है और कलम का कैप है आपके पास? Can you remove the cap and hold it for a while? क्या आप उस कैप को निकाल कर थोड़ा समय पकड़ सकते हो? If you bring this cap for night supper, अगर आप इस कैप को रात्रि भोज के लिए लेके आए, how much supper you will get? कितना आपको भोजन मिलेगा? Look at some of the faces I can see. It's और so कुछ- depressed. कुछ चेहरों को यहाँ पर देखो कितने निराश हो गए हैं। You can't imagine. आप कल्पना भी नहीं कर सकते। So what is the Lord telling? तो यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है? The measure you use for listening to the word of God, that same measure I will use for giving you blessings. जिस नाप से आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, उसी नाप से आपको आशीष भी दिया जाएगा। If you bring a thimble, you will get a thimbleful. Thimble means small measure. और अगर आप छोटा सा नाप लाओगे तो आपको छोटा ही दिया जाएगा। How much time you have? कितना समय है आपके पास? I don't have time. मेरे पास समय नहीं है, I have no space. मेरे पास जगह भी नहीं है। What will you get from God? क्या मिलेगा आपको परमेश्वर से? Nothing. कुछ नहीं। Do you hope to get something? आपको कोई आशा है कुछ पाने की? The rule in the kingdom, राज्य में जो नियम है, the measure of listening to the word of God is the measure of receiving from God. और जो आप सुनने के लिए जो अपना आप इस्तेमाल करते हो, और वही नाप से जो है आपको आशीष भी दिया जाएगा। Where does it say? ये कहाँ कहा गया है? Matthew 5, मत्ती 5, 6. मत्ती 5 का 6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Blessed is the one who is what? Thirsting and hungry for the word of God. Righteousness. धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, He will be satisfied. और तृप्त किए जाएंगे। Now look at this heart. और इस हृदय को देखें, Think this man's stomach. और इस व्यक्ति के आप पेट के बारे में सोचें। Will he be hungry? क्या ये व्यक्ति भूखा होगा? Will there be any thirst? क्या कुछ प्यास होगी? Do you know why there is no hunger and thirst for the word of God? आपको मालूम है क्यों परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास नहीं है? 1 hour TV, 1 घंटा टीवी, another half an hour mobile, आधा घंटा मोबाइल, 1 hour chit chat, 1 हफ्ता जो है बातचीत करना, then newspaper. अखबार, Then you come and open the Bible. उसके बाद आप फिर आके बाइबल खोलते हो, Only serial will go through the Bible. और सीरियल ही चलता रहेगा बाइबल के साथ भी। Dear ones, is there space in your heart for the word of God? प्रियो, क्या आपके हृदय में जगह है परमेश्वर के वचन के लिए? Deuteronomy 4:29. व्यवस्था विवरण 4 का 29। But from there you will seek the Lord your God, and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. Okay. If you will find God only when you seek Him with all your heart and all your soul. और यहोवा को आप ढूंढ पाओगे जब आप पूरे मन और पूरे प्राण से उसे ढूंढोगे। Remember, dear ones, you cannot find God casually. और आप आराम से परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते प्रियो। If you seek God with this heart, will you find Him? क्या आप इस हृदय से परमेश्वर को ढूंढने की चेष्टा करोगे तो क्या उसे ढूंढ पाओगे? The widow was pouring oil into vessels. और विधवा जो है तेल बर्तनों में उंडेल रही थी,
And she asked the son, is there any more vessel? और बेटे से पूछा और कोई बर्तन बाकी है क्या? What did he say? उसने क्या कहा? What did the son tell for बे, mother? बेटे ने माँ से क्या कहा? You don't know the story. आपको वो कहानी मालूम नहीं है? What happened to the oil? और तेल का क्या हुआ? बर्तन नहीं है बोला तो Stopped. तेल रुक गया। When did your oil stop? कब आपका तेल रुका? There's no more vessel. और बर्तन अभी और नहीं है। What are you managing with? तो आप किस चीज से जो है सब कुछ संभाल रहे हो? Old few drops of oil. और पुराना कुछ तेल की बूंदे। Do you have fresh oil? क्या आपके पास नया तेल है? Do you have space? क्या आपके पास जगह है? 25. 25 मरकुस 4:25। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। Oh, this is very wrong. ये बहुत गलत है, Injustice. अन्याय है। Who must be given? किसको देना चाहिए? You may hear all these verses in connection with fundraising. और ये सब जो शब्दों को आप सुन सकते हैं धनराशि जब इकट्ठा करते हैं तब, Nothing to do with fundraising. Misquoted verses. और इसका धनराशि से कुछ लेना देना नहीं है, ये गलत अर्थ निकाला गया है। He who has means he who listens and obeys. और जिसके पास है मतलब जो सुनता है और आज्ञाकारिता करता है। Who is the one who has, listens and obeys. किसके पास है उसका मतलब क्या है? जो सुनता है और आज्ञाकारिता करता What है। did the Spirit of God will do? और परमेश्वर की आत्मा क्या करेगी? Will go on teaching. सिखाती रहेगी। You are willing to learn, I will teach. आप इच्छुक हो सीखने के लिए, सिखाती रहेगी। He who does not have, जिसके पास है नहीं, you listen but you don't do it. आप सुनते हो लेकिन करते नहीं हो। The Lord says, why should I teach? तो प्रभु कहता है मैं तुझे क्यों सिखाऊं? What does it mean? He who has and he who does not have. इसका अर्थ क्या है? जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। Are you listening and obeying? क्या आप सुन रहे हो और आज्ञाकारिता कर रहे हो? What is the name of the person who listens and obeys? और कौन है उस मनुष्य का नाम क्या है जो सुनता है और आज्ञा पालन करता है? The Lord called him with a name somewhere else. प्रभु ने एक नाम से उसको पुकारा है कहीं और। The wise man who built his house on the rock. चतुर व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। Who is a foolish man? मूर्ख व्यक्ति कौन है? Who listens and does not obey. वो जो सुनता है और आज्ञा का पालन नहीं करता है। Do you know your name? क्या आपको अपना नाम मालूम है? You can write your name. आप आपके नाम को लिख सकते हो, Wise or fool. चतुर या मूर्ख। Now, I request you to look at Mark 4, all that we studied now. मैं आपको आपसे कहता कि मरकुस 4 को आप पूरा देखें जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है। Write 10 sentences about your life. और 10 वाक्यांशों को लिखे आपके जीवन के बारे में। I will come now. मैं आऊंगा अभी।